प्रभु जी, निंद्रा और तंद्रा, हम्म, इनमें क्या फर्क है? देखो कैसा है। निंद्रा तो जानते हैं, जो नींद आती है वो। हम्म। तंद्रा ऐसी अवस्था है कि जहां पर न जागृति है न निंद्रा है। एक ऐसा स्टेट है बीच का, है ना, हम्म। वैसा। नहीं समझ आया। पूर्ण जागृत भी नहीं है और पूर्ण सोए भी नहीं है ना। वो बीच की हम्म। एक अवस्था है, उसको तंद्रा कहते मतलब हैं। पूर्ण पूर्ण बेहोश भी नहीं है और पूरे होश में भी नहीं है। हाँ, मतलब नींद में भी नहीं है, बेहोश नहीं, मतलब हम्म। नींद में नहीं है। इसको नींद नहीं कहते, हमें पता है कि ये इसको नींद नहीं कहते। और हमें ये भी पता है हम्म। कि इसको जागृति भी नहीं कहते। तो वो एक अवस्था होती है, वो आपको पता चलेगी, है मतलब ना। सुषुप्ति भी एक वर्ड, इसको सुषुप्ति भी कहा जाता है। सुसुप्ति तो बहुत ही गहरी नींद की अवस्था होती है, कोमा जैसी। मतलब जैसे सोते हुए हम ये हम्म। देखते हैं कि मेरा शरीर सो रहा है पर हाँ मैं जाग रही हूँ, वो होती है हाँ। तंद्रा। नहीं, वो तो जागृत अवस्था है, मतलब कि भीतर से अच्छा। नींद में जागृत अवस्था है वो। हम्म। वो अलग चीज हो गई। हाँ जी। लेकिन मुझे समझ अभी भी नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई आप उस अवस्था में। एग्जाम्पल? नहीं, इसका अच्छा। एग्जाम्पल नहीं होता है। अच्छा। ये इसका अनुभूति होती है। तो ठीक कोई है बात नहीं, प्रभु जी। ठीक है जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। तो और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, हमारी जो खोज है वो शाश्वत आनंद की है, हम्म, और हम हमारी कामनाओं और इच्छाओं को पीछे भागते हैं ये समझकर कि वो शाश्वत है, मतलब हम्म, बेहोशी में ही भागते हैं। पर हम्म, जब हमको पता चलेगा कि शाश्वत आनंद हमें सिर्फ परमात्मा से ही आ सकता है, तभी हम्म। हम परमात्मा को सही तरह से समझ पाएंगे प्रभु जी, मतलब उनके आनंद को। क्या ऐसा है प्रभु जी? ऐसा भी है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आनंद भी नहीं आएगा। ये वैसा है, आपने जो कहा उससे उल्टा कर लेना। तो जब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आनंद भी नहीं आएगा। और कभी कभी जो है, आपने कहा वो भी सत्य है कि अचानक यूं ही आनंद आने लगेगा, समझ में आए या ना आए। तो समझ बाद में भी आए तो भी कोई बात नहीं, और ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, और वो शाश्वत आनंद आने लगेगा। ऐसा है। जैसे छोटा बच्चा है, चॉकलेट कैसे बनती है, शुगर क्या है, उसका जबान पर किस तरह से रिएक्शन होता है, और किस तरह से ज्ञान तंतु उसके ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाते हैं और खुशी की लहर आती है, उसके बारे में कुछ भी उसको पता नहीं है। लेकिन वो चॉकलेट खाता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो बिना ज्ञान का आनंद है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सकता साइंटिस्ट जो है, उसको सब कुछ पता है ना, और सब कुछ पता होने के बाद वो चॉकलेट खाता है तो भी उतना ही आनंद आता है। तो ऐसा है। तो शाश्वत आनंद का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बहुत सारा कुछ लेना देना है भी। तो होश पूर्वक ज्ञान के साथ में अगर है, तो सोने पे सुहागा है ना। ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु जी, क्या मतलब ऐसा है कि हमने हमारी कामनाओं, इच्छाओं और जो हमारे जो भी प्रश्न है, हम्म। मतलब सामने भगवान खड़े हैं, पर हमें हाँ अपने प्रश्न बड़े दिखाई देते हैं भगवान से भी ज्यादा। हाँ पर जी। जब समय बीतता जाएगा और हमें पता चलेगा कि जब आखिरी समय आएगा हमारा, तो ये जो हम्म। प्रश्न है वो किसी काम के नहीं, ये कामना है वो भी किसी काम की नहीं। फिर हाँ जब हमें मतलब तब तक तो समय निकल गया होगा, पर हमें हाँ जी। सत्पुरुष की आज्ञा से अभी अगर हमें होश आ गया और हमने ये हाँ देख लिया कि हमें
किस चीज को पकड़ के रखना है और किस चीज को छोड़ देना है, तो फिर शायद हमारी मतलब बात बन सकती है या नहीं। हाँ, बन जाएगी। अगर अंतिम समय में भी होश आ जाएगा ना, तो भी बहुत कुछ पा लिया समझना। बराबर है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। आपने एक दिन, मुझे नाम याद नहीं है, एक भाई जी को चाय के लिए मना किया था। हाँ हाँ। वैसे मैं चाय नहीं पीती, हम्म। लेकिन कभी अचानक दिल कर पड़ता है तो हमें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। चाय जो है ना, एक प्रकार हम्म, का स्टिमुलेंट है, हम्म, जो हमें हम्म, बार बार स्टिमुलेट करता है आर्टिफिशियली, है ना। हम्म, और फिर वो नशा हो जाता है, यानी कि उसकी आदत हो जाती है। और हम्म, हमें सारी आदतों को छोड़ के मुक्त होना है। तो जरूरी थोड़ी है कि चाय का ही आदत, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें आदत हो गई है। हम्म, जो जरूरी है वो बात अलग है। यानी जीने के हम्म, लिए खाना जरूरी है, तो उसको हम आदत में नहीं गिनते। हम्म, लेकिन जीने के लिए चाय जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो माइंड हम्म, का गेम है ना। हम्म, कि वो पी लिया, अगर नहीं पिया तो कुछ बेचैनी सी, तड़प सी ऐसी हो जाती है। यानी तुम कहाँ फंसे हो? चाय में हम्म, फंसे हो। सामने भगवान है, हम्म, चूक जाओगे। हम्म, तुम फंसे हो दारू में, तंबाकू में, सिगरेट में, और सामने भगवान हम्म, है, चूक जाओगे। हमारा ध्येय और हमारा रास्ता होश का है। और हम जो है ना, बेहोशी वाली चीजों को प्राधान्य देते हैं, उसमें फंसे हैं, हम्म, है ना। तो नशे वाली सारी चीजें जो है ना, उसको अवॉइड करना है। कुछ ना कुछ हम्म, प्रकार का जो नशा, कुछ ना कुछ प्रकार की आदत, ये जो आदत है ना, वो गड़बड़ वाली चीज है। आज नहीं हम्म, मिला तो मैं बेचैन, ये गड़बड़ है। हम्म, मुझे हम्म, किसी जगह पे जाने की आदत है, अगर आज उस जगह हम्म, पे नहीं गया तो भीतर से गड़बड़ हो जाती है। तो वो उस हम्म, आदत हो गई, उसका बंधन हो गया, है ना। हम्म, बंधन हम्म, हमें नहीं चाहिए, आप समझे। हम्म। और यदि मान लो हम्म। मेरा दिल करे कि मुझे कल छोले खाने हैं या राजमा खाने हैं, तो ये हाँ, भी एक इच्छा हुई। देखो ये इच्छा है, ये खाने की इच्छा है, लेकिन हम्म, इसमें ज्यादा फंसना नहीं। थोड़ी बहुत इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप जीवंत हो, है ना। हम्म, हम्म, लेकिन होशपूर्वक ये है कि मुझे बार बार ऐसे चटाके पटाके खाने का इच्छा होता है, तो वहां पर जो है ना, समझ जाना है कि ये मैं क्या हम्म, कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, है ना। हम्म, तो मेरी जवान जो है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जवान को ये सारी चीजें चाहिए। अब 2 दिन पहले एक 10 साल की बच्ची आई थी। हम्म, उसका मम्मी बोलते हैं कि इसको भूख नहीं लगती। हम्म, तो गहनता पूर्वक हमने क्रॉस चेकिंग इंक्वायरी वगैरह सब किया, तो पता चला कि जब पाव भाजी बनाते हैं तो घर में सबसे ज्यादा वो खाती है ना। और जब हम्म, नूडल्स बनाते हैं तो घर में सबसे ज्यादा वो खाती है। हम्म, उसका मम्मी का कहना था कि रोटी सब्जी है ना, वो अच्छी नहीं। अब बताओ, हम्म, अब क्या करे उसको, मतलब आदत हो गई है ना, चटपटा खाने की हम्म, आदत हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो चटपटा खाने की आदत में से मुक्त करना, हम्म, छोले राजमा से कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। तो मैं इसमें एक, कहाँ पर फंसा हूँ, हम्म, कौन सी छोटी सी चीज है जहां पर मेरी जबान फंसी है, ये चेक करना है हम्म, भीतर। हम्म। हाँ जी, बोलिए। इसमें एक ये है, मान लो हम्म। मतलब मैं अपनी इस इच्छा को या जो भी मतलब चीज है इसको मैं रोकती हूँ, हाँ तो वो मुझे क्रेविंग और बढ़ेगी। तो ये हाँ, नेचुरल कम कैसे हो ये? देखो कैसा है, हम्म, आप जब भी कोई भी चीज खाते हो ना, बेहोशी में खाते हो, हम्म, को पता ही नहीं है।
है ना, यानी आप होश में हो ही नहीं। आप बार बार देखो, हम्म हमारे पास जितने भी नशेड़ी है ना, हम्म और जितने भी आदत वाले लोग हैं ना, वो सारे के सारे हम्म बेहोश में चल रहे हैं। याद रखना, हम्म उसमें होश हम्म ही नहीं है। एक बार होश आ जाएगा ना, तो उस सारी चीजें छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी। उसका हम्म बंधन नहीं रहेगा, क्योंकि होश ही बंधन का मारण है। बंधन हम्म काटने का एकमात्र तरीका होश है। जिस दिन होश पूर्वक देखोगे ना कि ये मैं दबा रहा हूँ, ये मेरे भीतर ऐसा कुछ क्रेविंग चल रही है, हम्म डबल डबल स्ट्रेंथ से वो आ रही है, इसको मैं दबा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सारा हम्म कुछ भीतर चल रहा है। जिस दिन ये सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा ना, हम्म पूरे होश में, तो वो भीतर से सारा हम्म कुछ चला जाएगा। और दूसरी बात कि हमने उसी को ही जीवन मान लिया, हम्म है ना। छोटी छोटी आदतों को, दारू की, सिगरेट बीड़ी की, खाने की, पहनने हम्म की, है ना, कुछ गहने की, है ना, ये सारी चीजों को, छोटी छोटी जो जीवन की चीजें हैं, उसको ही हमने जिंदगी मान लिया, हम्म और उसी में ही हम फंसे हैं। इससे बड़ा कुछ अगर प्राप्त होगा ना, तो ये अपने आप सारा कुछ छूट जाएगा। तो जिस दिन सत्पुरुष और भगवान प्राप्त हो जाएंगे ना, उस दिन ये सारा छूट जाएगा। लेकिन समझ में भी तो हम्म आना चाहिए ना कि क्या प्राप्त हुआ है। हम्म, इसीलिए सारी एनर्जी वहां जा रही है, और कुछ नहीं है। हाँ है बिल्कुल। ना, तो थोड़ा होश पूर्वक चेक करना है भीतर। तो खाने में कोई बुराई नहीं है, आप खाओ, कितनी भी हम्म बार खाओ, लेकिन भीतर चेक करते रहना है कि क्या हम्म मिल पा रहा है, क्या हो रहा है, क्या इसी में हम्म ही जीवन भर मुझे फंसना है। देखो, खाने हम्म की आदत इतनी बुरी तो नहीं है जितनी हम्म दारू की, सिगरेट बीड़ी की है ना। हम्म तो वो ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वहां से तो तत्काल मुक्ति चाहिए। हम्म खाने की चीजें जो है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी छूटने लगती है। एक बार हम्म सत्संग बढ़ने लगता है, सत्संग की हम्म बातों से, है ना, और नियम धर्म से, और हम्म एकादशी के व्रत से, ये धीरे धीरे छूटने हम्म लगता है। ये सारी जो पकड़ है ना, जो जमी हुई है, वो ढीली हो जाएगी, हम्म तो हम्म अपने आप छूट जाएगी। हम्म। प्रभु जी, एक मजाक की बात करूं? बोलिए। हमारे में एक कहावत है, कवां धीनू, मतलब कहूँ तो मैं बेटी को सुनावा नूनू भी। कह तो मैं बेटी को रही हूँ, लेकिन उसके माध्यम से मैं बहू को सुना रही हूँ। तो आज हाँ मेरे जी। ख्याल से आपने भी यही किया। बताऊं कैसे है? ये हाँ बीड़ी सिगरेट वाला, शराब वाला। है ना? हाँ। है ना? तो आप पीते हो? नहीं नहीं, मेरे माध्यम से आपने किसी और को कहा। तो तो जितने लोग सुनते हैं सबको कहा है हमने। तो जो जो हाँ। व्यसन है, सबके सबके लिए हमने कहा है। क्योंकि हम्म। नहीं तो क्या होता है कि अरे, प्रभु जी ने तो उनको कहा है, मुझे नहीं कहा है, हाँ तो जी। मैं पीता रहूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है हम्म। ना। तो इसमें से सीखना है हमें। प्रभु जी ने हाँ उसको कहा जी। है, उसको कहा है, मुझे नहीं कहा है, ऐसा नहीं। प्रभु हम्म। जी ने सब, कुछ हाँ चीजें जी। ऐसी होती है, जो समझदार है ना समझ जाते हैं, और कुछ हम्म कुछ ऐसा है कि समझ समझना चाहता ही नहीं, हम्म। है ना। तो प्रभु जी तो कहते रहते हैं, हमें थोड़ी समझना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो नहीं, वो आपको थोड़ी कहा है। तो वो मैं समझ गई। ऐसा है, हाँ कोई बात जी। नहीं। हाँ जी। कोई बात नहीं। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम खाना, ये आदत होगी, अब जब हम जैसे खाना बना रहे हैं, स्वामी हाँ। नारायण की धुन के बना रहे हैं, पर हम भोग नहीं लगा रहे, तो खाना बनाते हुए और भोग का क्या महत्व है? मतलब भोग लगा के खाना चाहिए? कैसा है कि मतलब खाना आप पका रहे हो और भूख भगवान को नहीं लगा रहे हो, ऐसा ना। बस खाना बना रहे हैं, एक अच्छी अवस्था में बना रहे हैं और स्वामी नारायण की धुन लगा रखी है, पर भोग हम्म, नहीं लगाते। भोग नहीं लगाते, भोग लगाना चाहिए? उतनी कमी है हमारे में, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ सही है, लेकिन उतनी कमी रह जाती है ना। यानी भगवान को बिना भोग लगाए हम खा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है ना, कुछ चीजें
भीतर से वैसी की वैसी रह जाएगी जो शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है ना, वो चीज भीतर से हटनी चाहिए। यानी कभी कभी क्या है कि भोग लगाने में क्या है, थोड़ी आलस आती है, या मैं क्यों लगाऊं, मुझे मतलब कि, और हमने कहा था कि चाहे पीएचडी हो जाओ, लेकिन हाँ। एबीसीडी का कहा है ना, तो मेरे गुरु ने, मैं एबीसीडी लिखूंगा। आपसे ना अभी अभी जुड़े हैं ना, तो मैं ये पूछ हाँ, रही हूँ उसको आप प्रॉपर ढंग से कैसे करना चाहिए ये पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी बस अलग ही जोन में जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, पर अभी पूरा पता कोई नहीं है बात चीजों का। तो कोई बात नहीं। देखो कैसा है, तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। भोग लगाने का कैसा है कि भगवान के सामने जो भी परोसते हैं ना, सारा कुछ ढंग से, जैसे हम खाते हैं, जैसे मेहमान को परोसते हैं ना, उसी तरह से, उस तरह से भगवान के सामने वो थाल रखना है, और मानसी करनी है कि भगवान प्रत्यक्ष आए हैं, और मैंने जो इतने प्रेम भाव से सारा कुछ बनाया है उसमें वो खा रहे हैं, और अति प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी भीतर से जो उठते हैं भाव, उस हिसाब से आप भगवान को उस तरह से भोग लगा सकते हो, है ना। तो ऐसा जो आप कर भोग, सकते हाँ जी हाँ जी, हो। उससे ठीक है। अधिक और आनंद आएगा आपके भीतर, परमात्मा और अधिक मात्रा में प्रवेश करेंगे, और आनंद जितना पहले था उससे और अधिक मात्रा में आनंद आएगा, और परमात्मा हर पल आपके साथ है, ऐसा एहसास भी आपको होगा। तो हाँ ये जी। है ना, ये सारी जो चीजें है ना, ऐड करती है। हम जहाँ पर है ना, उसको और आगे बढ़ाते हैं, हम जहाँ पर है उसको और आगे बढ़ाते हैं, ये बात है। तो आप लगाओ, बहुत बढ़िया है। जैसे वैसे आदतों में, जैसे एक तो खाने की आदत होगी, और छोटी छोटी आदतें कौन सी हो सकती है? देखो एक तो होती है सोचने की, उसमें भी नेगेटिव वाला सोचने की आदत होती है ना। हर आदत यहाँ पर आदत है, यानी कि उसी जगह पर सोना, कई और जगह पे सोए तो गड़बड़ हो गई, यानी जगह की आदत हो गई। कि हमें सोते तो कोई हम भी बेड आदत पे है, ही हैं। कभी किसी और जगह पे सोना हुआ तो बेचैनी हो जाती है, ये क्या है ना। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आदतें आप चेक करना कि उस चीज के बगैर नहीं चलता है, तो समझना वहां आप फंसे हुए हो। तो इतना फ्लेक्सिबल हो जाओ कि कोई भी परिस्थिति में आप विचलित ना हो पाओ, है ना। तो कहाँ कहाँ फंसे हो चेक करना, वही आपकी आदत है। मतलब कि एडजस्ट नेचर होना चाहिए। हाँ, एडजस्ट, हर जगह पे, हर परिस्थिति में सेट, प्रॉब्लम नहीं। तू जैसा रखे, जहां रखे वैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो मस्त आनंद में हूँ, बस। आप समझे। हाँ जी। जैसे पहले मेरे को ना गर्मी बहुत लगती थी, अब मैं चाहे एक टाइम कोई काम कर रही हूँ ना, जैसे मान लो कोई मनन चिंतन कर रही हूँ, तब मुझे इतना एहसास नहीं होता। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था घुटन, सांस मेरी औखी हो जाती थी, अब वो चीज कम हो गई। हम्म, ये होता चीज है। है।